चंदनपुर नाम का एक गांव था जहां ललिता अपने पति राकेश और दो बेटी रीमा और सीमा के साथ रहती थी। ललिता अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करती। एक दिन रीमा और सीमा अपनी माँ ललिता से कहती हैं, माँ, हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं, क्यों ना कहीं घूमने चले। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, क्यों ना हम कहीं घूमने चले। हाँ मेरी बेटियों, हम घूमने चलेंगे, पर मैं पहले तुम्हारे पापा से पूछ लेती हूँ। वह शाम को आएंगे तो मैं उनसे बात करती हूँ। चलो पहले तुम दोनों खाना खा लो। और फिर ललिता अपनी दोनों बेटियों को खाना खिलाकर सुला देती है। इधर राकेश रोज की तरह आज भी शराब पीकर आता है। आप समझते क्यों नहीं हो, हमारी दो दो बेटियां हैं और तुम रोज शराब पीकर आते हो। वो रीमा सीमा घूमने की जिद कर रही हैं। आप कहो तो मैं उन्हें घुमा लाऊं कल। मेरा दिमाग खराब मत कर। एक तो दो दो बेटियां पैदा की और अब तो इनकी ख्वाहिशें पूरी करने की बात कर दी है। पैसे कहाँ से आएंगे? तेरी बाप के घर से। इतना कहकर राकेश ललिता को धक्का दे देता है। ललिता का सिर दीवार में लगने के कारण ललिता मर जाती है और फिर ललिता एक चुड़ैल बन जाती है। ललिता के मरते ही राकेश दूसरी शादी कर लेता है ताकि उसकी दूसरी पत्नी से उसे बेटा मिल जाए। राकेश की दूसरी पत्नी रीमा और सीमा को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और उनसे नौकरों की तरह घर का सारा काम कराती। उनका स्कूल भी बंद करा देती है और उनकी कोई भी बात नहीं सुनती, ना ही उन्हें कुछ ला कर देती है। एक दिन राकेश की दूसरी पत्नी विमला मार्केट जाती है और रीमा सीमा से कहती है, अरे ओ रीमा सीमा, मैं मार्केट जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ घर का सारा काम हो जाना चाहिए। अगर मुझे काम हुआ नहीं मिला तो मैं तुम्हें शाम को खाना नहीं दूंगी। हाँ हाँ माँ, हम घर का सारा काम कर लेंगे। माँ, आप मार्केट जा रही हो तो अगर हो सके तो हम दोनों के लिए आप लहंगा ला देना। हमारा बहुत मन हो रहा है लहंगा पहनने का। हमारी माँ थी तो वो हमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाकर देती थी। क्यों ना माँ, आप भी हमें लहंगा लाकर दे दो। महारानी की फरमाइशें तो देखो, पैसे क्या तुम्हारी माँ देगी। जाओ यहाँ से। इतना कहकर विमला मार्केट चली जाती है और इधर रीमा और सीमा अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर बहुत रोती हैं। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? ना तो पिताजी हमें प्यार करते हैं और ना ही हमारी दूसरी माँ हमें प्यार करती हैं। हमारा हाल तो नौकरों की तरह हो गया है। रीमा और सीमा को रोता हुआ देख वहां ललिता चुड़ैल आ जाती है और उस चुड़ैल को देख रीमा और सीमा घबरा जाती है। घर में अकेले होने के कारण वो चुपचाप वहां खड़ी रहती हैं। रीमा, सीमा, मेरी बेटियों, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें इस मुसीबत में देखते हुए चैन से मर भी नहीं पाई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। और फिर रीमा और सीमा ललिता चुड़ैल से लहंगे मांगते हैं। ललिता उन्हें दो जादुई लहंगे देती है और उनसे कहती है, रीमा और सीमा ध्यान से सुनो, मैं चुड़ैल बन गई हूँ। इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया कि मैं चुड़ैल बन गई हूँ और मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ माँ, हम किसी को भी नहीं बताएंगे आपके बारे में। और फिर ललिता चुड़ैल वहां से चली जाती है। उसके जाते ही वहां विमला आ जाती है और रीमा और सीमा के पास इतने महंगे लहंगे देख उनसे बोलती है, अरे ओ कलमुही, इतने महंगे लहंगे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहीं तुमने मेरे पीछे घर में चोरी तो नहीं की? बताओ वरना मैं तुम्हें अभी मारूंगी। विमला को मारते देख वहां रीमा और सीमा की माँ ललिता चुड़ैल आ जाती है। ललिता चुड़ैल रीमा और सीमा को तो दिख रही थी पर विमला को नहीं दिखती है। जिस डंडे से विमला रीमा और सीमा को मार रही होती है उसी डंडे से ललिता चुड़ैल विमला को मारने लगती है। अपने आप डंडा चलता हुआ देख विमला बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और बोलती है, कौन है
मुझे क्यों मार रहे हो? मुझसे पूछ रही हो क्यों मार रही हूँ? तू इन मासूम बच्चों को क्यों मारती है? इन पर इतना अत्याचार क्यों करती है? अगर तूने मेरे बच्चों पर अत्याचार किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माफी मांग इनसे। राकेश जी, मुझे लगता है हमारे घर में कोई काली शक्ति है। अरे विमला, तू पागल हो चुकी है। चल, तेरे कहने पर मैं पहाड़ी बाबा को बुलाकर लाता हूँ। और फिर राकेश पहाड़ी बाबा को अपने घर लेकर आता है और सारी बात बता देता है। कौन है घर में और इन्हें क्यों परेशान कर रही हो? बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें अभी जलाकर राख कर दूंगा। तुम क्या मुझे मारोगे? मुझे तो इस राकेश ने पहले ही मार दिया है और अब इसकी पत्नी मेरी बेटियों को इतना परेशान करती है, इन्हें मारती है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। कौन हो तुम? मैं ललिता हूँ, राकेश की पहली पत्नी। इसने मुझे धक्का देकर मार दिया था। मैं किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ से अपनी दुनिया में चली जाऊंगी, पर उससे पहले राकेश और उसकी दूसरी पत्नी विमला को, मेरी बेटियों को अपनाना होगा और उस पर अत्याचार करना बंद करना होगा। ललिता, हम इन्हें अब कोई भी परेशानी नहीं देंगे। हमें माफ कर दो। ललिता, हम इन्हें अब कोई भी परेशानी नहीं देंगे। हमें माफ कर दो। जिसके बाद ललिता चुड़ैल अपनी दुनिया में वापस चली जाती है और इधर राकेश और विमला रीमा और सीमा को प्यार से पालने लगते हैं।